जय हिंद, जय भीम साथियों। मैं अभी लाइव जा रहा था अपने ऑफिशियल फेसबुक अकाउंट से, लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से मुझे वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। आज मैं बात कर रहा हूँ माननीय काशीराम जी की और बहन कुमारी मायावती जी की और वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों की। साथियों, आज माननीय काशीराम साहब की पुण्यतिथि थी, तो सबसे पहले मैं मान्यवर साहब को अपनी भावांजलि श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। और साथियों, साथ ही मान्यवर साहब का एक किस्सा आपको याद दिलाना चाहता हूँ। मान्यवर साहब कहा करते थे कि ये जो कलम है ये हमारे देश की सरकार है, हमारे देश की आबादी है। ये हमारे देश की आबादी इस तरह से है साथियों कि ये ऊपर वाला हिस्सा जो है ये 15% आबादी है और ये जो नीचे वाला हिस्सा है ये 85% आबादी है। इसका मतलब ये हुआ कि मेहनत, सारी मेहनत 85% के लोग करते हैं और ये 15% उन पर राज कर रहा है। और आज वही हमारे भारत में हो रहा है। आज सरकारी संस्थाओं में नौकर साह जितने भी हैं सारे गैर पीढ़ी समाज के लोग हैं। दलित पिछड़ों की संख्या बहुत कम है। आप चाहे प्रोफेसरों की संख्या देख लीजिए जिनमें आदिवासियों की बहुत सारी सीटें रिक्त हैं, और साथ ही आप थाने देख लीजिए, जितने भी सरकारी अमले हैं सब में, चाहे वो हॉस्पिटल्स हो या प्रशासनिक सेवाएं या चाहे न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो, विधायिका हो, सब में वही लोग भरे पड़े हैं जो 15% के लोग हैं। तो ये हमारी और आपकी नासमझी का नतीजा है। और हम आप आज एक बेहतरीन लीडर आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व को नहीं पहचान पा रहे हैं। इसी वजह से आज उत्तर प्रदेश धो धो करके जल रहा है। हमने और आपने एक बेहतरीन उदाहरण मणिपुर के रूप में देखा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जिसे अपना बताते थे लेकिन उसका दुख दर्द नहीं समझ सके। और साथियों, आज आदरणीय बहन जी जिन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचारों को अपना आदर्श मान करके माननीय साहब के नेतृत्व में चल करके मुख्यमंत्री जैसे उच्च संवैधानिक पद तक पहुंचने का सफर संपन्न किया, यात्रा संपन्न की, उन्होंने आज न जाने किन कारणों से जो बातें लखनऊ में अपनी सभा से कहा, पूरे पीडीएस समाज को, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक समाज को, आधी आबादी को दुखित करने वाला था। मैं आपको बताना चाहता हूँ साथियों, उन्होंने गाली देते हुए हमारे महबूब नेता आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी को कहा, अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी दोगले हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी के संस्कार को सलाम करता हूँ। उन्होंने मेरे सामने, मैं लोहिया सभागार में मौजूद था, कहा कि कोई भी व्यक्ति आदरणीय बहन जी के बारे में कोई अपशब्द नहीं लिखेगा। मैं उनका पूरा सम्मान करता हूँ, पार्टी उनका पूरा सम्मान करती है। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को सख्त चेतावनी दी, अगर ऐसा कुछ देखने को सोशल मीडिया पे या कहीं बयान के माध्यम से सुनने को मिला तो उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन आज मैं उन्हीं बहन जी को याद दिलाना चाहता हूँ कि एक ऐसा समय आएगा जब इतिहास आपको और धिक्कारेगा, कहेगा कि जब समाजवादी पार्टी वोट चोरों से लड़ रही थी, सामंतियों से लड़ रही थी, तब आप सत्ता की चाटुकारिता कर रही थी। आप
ये इतिहास याद रखेगा। हमारे महापुरुष कहा करते थे कि मारेंगे भी नहीं और मानेंगे भी नहीं। तो ठीक इसी तरह से हम भी अपने लोहिया जी और आदरणीय नेताजी के पद चिन्हों पर चल करके आपको कुछ कहेंगे भी नहीं, लेकिन आपको याद दिलाते रहेंगे समय समय पर। हम लोग आज सत्ता के खिलाफ लड़ रहे हैं और आप हमारे खिलाफ खड़ी हैं, यानी कि अपने दलित, पीडीओ, पिछड़े अल्पसंख्यक समाज के साथ खड़ी नहीं है। जब एक युवक रायबरेली में दलित समाज का सार्वजनिक शोषण का शिकार होता है, तब आप सरकार से सवाल नहीं पूछती हैं। जब ये बेहद ही चिंता का विषय है। मैं आदरणीय बहन जी से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि आप दलित पिछड़े समाज की लड़ाई लड़िए। आज देश का संविधान खतरे में है, देश का लोकतंत्र खतरे में है। सरकारें, चाहे वो राज्य की हो या केंद्र की हो, तानाशाही पर है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आपको पुनः याद दिलाता हूँ, ये इतिहास याद रखेगा कि आप सत्ता के आगे झुक गई थी और समाजवादी पार्टी लड़ रही थी। मैं इस देश की अस्मिता के लिए, इस देश की रक्षा के लिए आदरणीय मुलायम सिंह यादव के पद चिन्हों पर चल करके उन्हें अजर अमर मान करके इस देश की लड़ाई के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान, अपना रक्तदान करने को भी तैयार हूँ। जय भीम, इनकलाब जिंदाबाद, जय संविधान। धन्यवाद।